Aditya, tell us the film which is already Yeah. appreciated by so many people, Yeah. internationally, Yeah. nationally. How this idea came in your thinking? First of all, the thing is that apart from being a filmmaker, I'm also a social activist. And I've done a lot for educational reforms. और शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए मैंने काफ़ी काम किया है. तो मैं हमेशा से शिक्षा के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहता था. फिर इस फिल्म के जो मेन एक्टर हैं शिवा सूर्यवंशी, वो एक दिन एक स्टोरी आइडिया लेकर मेरे पास आए कि इस तरह का मेरे पास एक स्टोरी आइडिया है कि आप इस पर फिल्म बनाना चाहेंगे. तो मुझे स्टोरी आइडिया बहुत अच्छा लगा. तो मैंने कहा इस पर हम लोग फिल्म बनाते हैं, चलिए हम लोग एक प्रोड्यूसर ढूंढते हैं. तो हमको एक प्रोड्यूसर ढूंढने में 1 साल लग गया. उसके बीच में हमने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की. तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन से मेरा पहले से ही लगाव था एज अ सोशल एक्टिविस्ट, और शिवा जो स्टोरी लेके आए थे वो इतनी अच्छी थी, इसलिए मैंने फिल्म बनाने की सोची. माँ साहब की जब मैं बात करता हूँ, आपको नॉर्थ की याद आती है, वहाँ जी. ऐसे ही एड्रेस करा जाता है. जी जी जी. कभी मास्टर जी या मास्टर साहब नहीं कहा, माँ साहब. माँ साहब. दिस इज हाउ दे एड्रेस देयर टीचर. फिल्म का टाइटल और कहानी किस लिहाज में गढ़ी गई है कि बच्चों को भी अच्छी लगे और एजुकेशन का एक मैसेज भी जाए? हाँ. देखिए, सबसे पहली बात हमने ये कोशिश की, मैंने एज अ फिल्म मेकर अपनी तरफ से, कि हम जो भी बात कहें वो थोड़ी एंटरटेनिंग ढंग से कहें, भले ही हम कोई सीरियस बात कर रहे हों. वो मैंने एज अ फिल्म मेकर अपनी तरफ से उस बात को कोशिश की. तो शिक्षा के क्षेत्र में जिन सुधारों की आवश्यकता है, या हमारी शिक्षा प्रणाली जिस किस्म के चैलेंजेस को फेस करती है, और हमारे गाँव में, ख़ासकर गाँव में, क्योंकि गाँव की फिल्म है, हमारी प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों को एक एंटरटेनिंग ढंग से हमने दिखाने की इस फिल्म में कोशिश की है. तो एज अ फिल्म मेकर मैंने ये कोशिश की है सर कि ये चीज़ बहुत मैसेज ओरिएंटेड जाए, लेकिन एक एंटरटेनिंग वे में जाए. लोगों को, हाँ, लोगों को ये ना लगे इट शुड नॉट बी प्रीची कि ये नो बैठा के हमको उपदेश दे रहा है. नो 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 नो, दैट शुड नॉट बी देयर. अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद बच्चों पे या पढ़ाई लिखाई के इर्द गिर्द बड़ी चुनिंदा और बड़ी कम फिल्म बनती हैं, और जो बनती भी हैं उनको पीछे से बैकअप नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो. देयर वेरी फ्यू फिल्म विच इज मेड ऑन एजुकेशन, मेड अबाउट चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन. सर, आई थिंक दैट टुडे वी आर लिविंग इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर. कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अपने कुछ गोल्स होते हैं, उनके अपने कुछ मिशंस होते हैं. जो कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा है वो कहीं ना कहीं नंबर गेम्स में और कलेक्शंस में और उन सारी चीज़ों में फंसा हुआ है. मोस्टली जो भी इंडिया में अच्छा काम हो रहा है वो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ही कर रहे हैं. मतलब आई एम नॉट पुटिंग डाउन कमर्शियल सिनेमा, डिफरेंट काम, रेलेवेंट इश्यूज़ पे काम करना और सारी चीज़ों पे करना. तो अब उनके अपने अलग एजेंडाज हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के और बॉलीवुड स्टार्स वगैरह के. तो पावर उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है बहुत ज़्यादा सामने. जहाँ तक रही गवर्नमेंट की बात, तो सारी गवर्नमेंट्स के भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, तो वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के हिसाब की ही फिल्में वो पुश करती हैं. तो इट इज़ वेरी ट्राइंग एंड वेरी टफ टाइम्स फॉर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस. मतलब अगर आप देखना चाहें तो OTT पे भी अगर आप देख लीजिए आज के डेट में, या बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी नहीं. यू नो व्हाट वी हैव टू ऑफर आप एक हफ्ते में देख सकते हैं. स्टैनली का डब्बा या तारे ज़मीं पे एक कहानी लाइन, एक स्टोरी लाइन रही है फिल्म. यकीनन ये 1 घंटे की फिल्म है, उससे ज़्यादा शायद. जी. तो क्या स्टोरी लाइन रहेगी फिल्म की कि बहुत इंगेजिंग न लगे? हालांकि मैं जब पोस्टर देखता हूँ मुझे बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं, और एक शिक्षक की कहानी और उसका पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के प्रति प्रेम, और उन बच्चों तक वो पहुँचे जो वो चाहते हैं एजुकेशन की. जब हम बात करते हैं, क्या स्टोरी लाइन रहेगी जो इंगेजिंग रहेगी, लोगों को बांधे रखेगी? देखिए, मैं फिर एज अ फिल्म मेकर बोलूँगा, जो लोग फिल्म देखेंगे उसके बाद मेरे बारे में जो भी ओपिनियन रखें, हमारे पास देखिए ना, प्रमाइसेस बहुत लिमिटेड रहती हैं जब भी हम कोई सिनेमा बनाना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल सिनेमा हो, चाहे एक ऑफ द बीट सिनेमा हो. हमारी पूरी लड़ाई ये होती है कि हम उस प्रमाइस को, उस सिचुएशन को नए ढंग से कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम क्या नया ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसमें हम कौन सा नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं.
ये मेरे हिसाब से हमारी लड़ाई उसी में होती है। तो अगर ऐसे आप कहेंगे तो कहानी तो बहुत लीनियर है कि एक आईएएस ऑफिसर है जो अपना जॉब छोड़ देता है, उसको लगता है कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के लिए, और वो छोटे से गांव में जाके पढ़ाने लगता है। ऐसे तो कहानी बहुत लीनियर है, लेकिन हर सीन में कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है ताकि एक पर्सपेक्टिव नज़र आए, एक अलग चीज़ नज़र आए, एक अलग डायलॉग्स नज़र आए, अलग तरह के लोग, अलग कैरेक्टर्स नज़र आएँ। तो इस तरीके से मैंने ट्रीट करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि सारे सीन्स बहुत नॉवल हैं, कि ऐसे सीन देखे ही नहीं गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, हमने ये कोशिश की है कि उन चीज़ों में कुछ नयापन ले आए। जैसे आपने कहा ना वेरी लाइटर नोट, और यहाँ से मैं ख़त्म भी करना चाहूँगा अपना इंटरव्यू सेट, पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं जब अब जिस प्रोडक्ट को या जिस फिल्म को, कंटेंट को वो पुश करना चाहते हैं, अगर फिल्म में बाल नरेंद्र होते तो पुश हो जाती। नहीं, मैं इस बिल्कुल उस तरफ नहीं जाऊंगा। नहीं, वो एक गलत बात है। मेरा कहने का मतलब किसी को ऐसा लेकर वो नहीं था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट हर आइडियोलॉजी का, और उनका हक भी है, हर आइडियोलॉजी का, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करती है अपनी लीनिंग्स के हिसाब से। सो उनका हक भी है, और हमको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। डू यू थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप व्हेन यू अवॉर्डेड विद सो मेनी अवार्ड्स? देखिए, सेंस ऑफ व्हाट आई ट्राई टू से इज़ दैट जैसे व्हेन वी ट्राई टू डू समथिंग न्यू और समथिंग डिफरेंट, द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर लाइक मी फेसेस इज दैट इट सीम्स लाइक द एंटायर यूनिवर्स इज अगेंस्ट मी। जो एक ईज़ ऑफ डूइंग वर्क है, वो शायद हमारे वर्क कल्चर में थोड़ा सा कम है। शायद यू कैन से दैट एटमॉस्फेयर अराउंड द कंट्री, और दैट ईज़ ऑफ क्रिएटिंग समथिंग विच यू वांट, it's not that easy for us. इतना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक चाहूँगा इस फिल्म के अंदर आपके किरदार के बारे में, और आप कैसे हिस्सा बने। मेरा किरदार एक अध्यापक का है जो आईएएस की नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाने आया है, और बहुत ही अलग किरदार है। मेरी पहली फिल्म है एज ए लीड एक्टर। इससे पहले मैंने थिएटर से शुरुआत की अपनी अभिनय की, और ये एक अध्यापक की कहानी है। क्या रेफरेंसेस लिए थे आपने? जब मैं आईएएस की बात करता हूँ मुझे अरविंद केजरीवाल याद आता है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे लेकिन वो राजनीति में आ गए। आपने कोई रेफरेंसेस लिए हैं? रेफरेंसेस लिए हैं, वो बैक स्टोरी हमने फिल्म में दिखाई नहीं है, लेकिन हमने रेफरेंसेस ऐसे लिए कि एक व्यक्ति है, हमने दिखाया कि एक दलित अध्यापक है, और इसको ऐसा लगा कि जो समाज की कुरीतियाँ हैं और जो बच्चों को जिस परिश्रम के साथ वो पढ़ के आगे बढ़ा है, तो वो चाह रहा था कि मेरी तरह दूसरे बच्चे भी उनको इतनी आसानी से शिक्षा उपलब्ध हो और उसकी मजबूती से शिक्षा हो। इसलिए उसने आईएएस की नौकरी छोड़कर शिक्षक बनने का सोचा। बहुत सी फिल्में आती हैं, आई हैं हिंदी फिल्म जगत में, तारे ज़मीं पे हो, स्टैंडी का डब्बा हो। माँ साहब को आप किस तरह से अलग मानते हैं बाकी फिल्मों से? जब मैं बच्चों की फिल्मों की बात करता हूँ, मैं या एजुकेशन की बात करता हूँ। माँ साहब कहानी, माँ साहब फिल्म अलग इसलिए है कि वो जो स्टैनली का डब्बा या तारे ज़मीन पर जो फिल्म है, वो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से दूसरे इश्यूज़ पे फोकस किया गया है। यहाँ पे मूल रूप से शिक्षा पे फोकस किया गया है फिल्म पे, कि प्राइमरी एजुकेशन जो कि सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। अगर वो जड़ है बेसिकली कहा जाए, तो अगर वो जड़ मजबूत होती है तो बच्चा आगे बहुत अच्छा कर सकता है। तो हमने मुख्य रूप से शिक्षा पे इसमें ध्यान दिया है और प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया है। ग्रामीण परिवेश में जो विद्यालय हैं उन पे ध्यान दिया है। देखिए, फिल्म हमेशा लोग मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं। किस तरह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि दर्शकों का मनोरंजन भी हो और एक इम्पॉर्टेंट अहम बात भी कह दी जाए? इसका हमने पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है, और हमारे निर्देशक आदित्य ओम जी ने इसको बहुत अच्छे से निर्देशित किया है। उसका बहुत अच्छा विज़न क्रिएट किया इसका, और एज एन एक्टर मुझे उसमें बहुत आसानी हुई जब उन्होंने पूरा विज़न बताया कि इसको कैरेक्टर को ऐसे रखना है और इसको प्रीची नहीं रखना है, ताकि लोग जुड़े भी रहें और उनको ये भी ना लगे कि हमें ज़बरदस्ती मैसेज दिया जा रहा है। तो इसका आदित्य जी ने पूरा ध्यान रखा है और हमने भी उसको अच्छे से करने की पूरी कोशिश की है। माँ साहब जब मैं सुनता हूँ मुझे नॉर्थ इंडिया की याद आती है। नॉर्थ में मास्टर जी या मास्टर साहब नहीं, माँ साहब ही कहा जाता है, वैसे एड्रेस करा जाता है जी। ये टाइटल फिल्म का किसका जी आइडिया जी था? जी तो जैसे कि कहानी फिल्म की मैंने लिखी है और मुख्य अभिनेता का रोल निभाने के साथ साथ, तो मैं बुंदेलखंड से हूँ
वहाँ पे हम अपने अध्यापक को माट साहब बुलाते थे, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसका माट साहब ही नाम रखते हैं फिल्म का नाम। तो उस बैकग्राउंड की होने की वजह से मैंने फिल्म का नाम माँ साहब रखा। क्या आप मानते हैं कि नॉर्थ में ज़्यादा, जब मैं इंटीरियर्स की बात करता हूँ, मैं गांव देहात की बात करता हूँ, वहाँ शिक्षा की ज़्यादा समस्या है आज की तारीख में भी? वो ढांचा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा लगता है, वो सही है। तो उस ढांचे को सुधारने की आवश्यकता है, और जो शायद लग रहा है कि काफ़ी कुछ जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं और वो होगा आगे। और इसीलिए इस तरह की फिल्मों की आवश्यकता भी पड़ी। और इसीलिए चूँकि मैंने स्वयं प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई की है, मेरी 5वीं तक पढ़ाई गांव में ही हुई है, और इसीलिए सब्जेक्ट भी मेरे दिमाग में आया। मेरे पिताजी अध्यापक रिटायर्ड टीचर हैं, मेरे दोनों बड़े भाई टीचर हैं, सिस्टर टीचर है, तो मेरा पूरा जो परिवार का माहौल है वो टीचर्स का है। तो मुझे अध्यापक की जो महत्ता है वो समझ में आई, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के कारण वो भी वो समझ में आया। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जो एजुकेशन की बात करती है, जो हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के इंटीरियर में जो बच्चे एजुकेशन की से वंचित हो जाते हैं या उस तरह की प्रॉपर शिक्षा उन्हें नहीं मिल पाती, इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म बनाने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र हो या स्टेट हो, या आपको लिखना या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए कि फिल्म को टैक्स फ्री करा जाए? हमने कोशिश की है, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा भी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो देखते हैं, आशा करते हैं कि ये टैक्स फ्री हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।